सबसे पहले चंद शार रहमत बारी ताला दे पढ़ांगा, उस तो बाद चंद शार नाते रसूल, उस तो बाद चंद शार शाने साहबा दे विच पढ़ के इजाजत चाहांगा। दसो सारे जग नू, दसो सारे जग नू बनान वाला कौन है? दसो सारे जग नू, दसो सारे जग नू बनान वाला कौन है? ए वक्को वक सूरता सजान वाला कौन है? दसो सारे जग नू मरियम नू बेटा देवे अल्लाह दे कमाल ने, औलाद ज़करिया मंगे आग चिट्टे वाल ने। 12 बेटे याकूब नू, 12 बेटे याकूब नू अतान वाला कौन है? ए वक्को वक सूरता सजान वाला कौन है? दसो सारे जग नू लगी सी प्यास इस्माइल नन्नी जान सी, दौड़ी सफा मरवाते माई परेशान सी। ओ पैरा थल्लू जम जम, ओ पैरा थल्लू जम जम चलान वाला कौन है? ए वक्को वक सूरता सजान वाला कौन है? दसो सारे जग नू, दसो सारे जग नू बनान वाला कौन है? ए वक्को वक सूरता सजान वाला कौन है? दसो सारे जग नू। चंद शार नाते रसूल दे पढ़ांगा और दिन समात फरमाना। मेरी जुबां पर मेरे कलम में नबी की नातें, नबी की बातें। मेरी जुबां पर मेरे कलम में नबी की नातें, नबी की बातें। करार दिलो रे चश्मे नम में नबी की नातें, नबी की बातें। खुदा ए रहमा निकाज कुरआन कहीं से पढ़ लो, कहीं से देखो, सतर सतर पे हरफ हरफ पे नबी की नातें, नबी की बातें। मेरी जुबां पर मेरे कलम में नबी की नातें, नबी की बातें। मैं मक्का घूमा मदीना देखा, किताब में तूर सीना देखा। अरब अरब में अजम अजम में नबी की नातें, नबी की बातें। करार दिल और चश्मे नम में नबी की नातें, नबी की बातें। सजी थी महफिल हामिद अकरम सुना रहा था, रुला रहा था। अजीब तुम में अजब रिदम में नबी की नातें, नबी की बातें। मेरी जुबां पर मेरे कलम में नबी की नातें, नबी की बातें। चंद शार शाने साहबा दे विच पढ़ के याद चाहूंगा। मैं हूँ सल्फी मैं साहबा को सलाम लिखूंगा, मैं हूँ सल्फी मैं साहबा को सलाम लिखूंगा। सुबह शाम लिखूंगा मैं सरेआम लिखूंगा। मैं हूँ सल्फी मैं साहबा को सलाम लिखूंगा। मैं हूँ सल्फी मेरे आका के दीवाने परवाने मस्ताने, मेरे आका के दीवाने परवाने मस्ताने। उन्हें गुल लिखूंगा मैं गुल
गुसल्फी मैं सहाबा को सलाम लिखूंगा मैं गुसल्फी आका चाँद है सितारे यार मदनी के सारे आका चाँद है सितारे और यार मदनी के सारे मैं तबर्राई को नस्ल आराम लिखूंगा मैं गुसल्फी मैं सहाबा को सलाम लिखूंगा मैं गुसल्फी जो सहाबी बन गए कामयाबी बन गए जो सहाबी बन गए कामयाबी बन गए मैं सहाबा का कुरान में मकाम लिखूंगा मैं गुसल्फी मैं सहाबा को सलाम लिखूंगा मैं गुसल्फी है वो दिन की बुनियादें कैसे उनको भुला दे है वो दिन की बुनियादें कैसे उनको भुला दे मैं सहाबा बिन दीने न तमाम लिखूंगा मैं गुसल्फी मैं सहाबा को सलाम लिखूंगा मैं गुसल्फी कोई जलता है जले बड़े शौक से वो जले कोई जलता है जले बड़े शौक से वो जले मैं अबू बकर को अव्वल इमाम लिखूंगा मैं गुसल्फी मैं सहाबा को सलाम लिखूंगा सुबह शाम लिखूंगा मैं सरेआम लिखूंगा मैं गुसल्फी सलाम माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिल बाग बाग हो गया माशाअल्लाह। इतने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह आवाज़ का भी मलका अता किया है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस बच्चे से ज़्यादा दीन का काम ले, अल्लाह इसको दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजे। अब आपके सामने हमारी जानी पहचानी शख्सियत और ललकार शेख की ललकार हजरत मौलाना फजीलत शेख किताब सुन्नत का परवाना किताब सुन्नत का शेर अजीम शान और दीन का काम करने वाला उकारा में अलग अलग दीवानों में लोगों को किताबुल्लाह का हदीस का सबक पढ़ाने वाले मेरे उस्ताद मोहतरम फजीलत शेख उस्तादुल उलमा उस्तादुल हदीस व तफसीर शेख अकरम जाहिद हाफिज़हुल्लाह ताला जो कि आप सामने खिताब करने लगे हैं। मेरी तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है जितने शौक और जज्बे से आप यहाँ पे ये खिताबात सुनने के लिए आए हैं जरा बिदारी का सबूत देना कि आप शेख साहब का खिताब सुनने आए हैं। नारे तकबीर हाथ उठाए माशाल्लाह। अंदर वाला हाथ भी बड़ा हुआ है बाहर वाला हाल भी हाथ उठाए। नारे तकबीर नारे तकबीर। जब तक सूरज चांद लगेगा अल्लाह तेरा नाम रहेगा। आपके सामने खिताब इरशाद फरमाते हैं शेख अकरम जाहिद हाफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा
वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। कीला मन यअबा या रसूलल्लाह। क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन आसानी फ़क़द अबा। ओ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम में और मुस्नद अहमद में हदीस मुबारक आती है, एक दफा एक इख्तिलाफ बर्पा हुआ। इख्तिलाफ क्या था कि कौन सी औरतें अफजल हैं। कुछ कहने लगे कि कुरैश की औरतें ज्यादा फजीलत वाली हैं, और एक तबके ने कहा नहीं, अंसार की औरतें ज्यादा फजीलत वाली हैं। ये कजिया, ये झगड़ा सय्यदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा के पास आया। सय्यदा ने फैसला फरमाया कि कुरैश की औरतों की फजीलत है, कुरैश खानदान की फजीलत है, वो मुसल्लमा है, उनकी फजीलत का इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नेमन निसाउल अंसार, अंसार की औरतें बड़ी बेहतरीन औरतें थी। सय्यदा आयशा ने उसके दो सबब पेश किए। नेमन निसाउल अंसार, अंसार की औरतें सबसे अफजल क्यों हैं? पहली वजह यह है, लम यकुन यमनउहुन्नल हयाउ अन यतफक्कहना फिद्दीन। अंसार की औरतों में दीन को समझने का जो जज्बा है, फकाहत का जो जज्बा और ज़ौक़ और शौक उनके दिलों में है, वो बड़ा आलीशान है। दीन को सीखने में वो झिझकती नहीं है, शर्माती नहीं है, दीन के मसाइल पूछती चली जाती है, समझती चली जाती है, दीन में फकाहत हासिल करती चली जाती है। ये वजह है एक उनकी फजीलत। सही बुखारी में है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे भलाई का इरादा फरमाते हैं, अल्लाह उसको दीन का फकीह बनाता है, उसको अपने दीन के लिए चुन लेते हैं, उसको अपनी तौहीद के लिए, अपने इस्लाम के लिए अल्लाह उसको चुन लेते हैं।
एक ये वजह थी कि उनके अंदर दीन को समझने का जज्बा वो आलीशान था। दूसरी वजह उनकी फजीलत की वो क्या है? मुस्नद अहमद में है, सय्यदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब पर्दे की आयात नाज़िल हुई तो रात का वक्त था। अंसारियों ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्दे की आयत सुनी और उठकर जब वो घर गए उन्होंने वो पर्दे की आयत अपनी बीवियों को सुनाई, अपनी बेटियों को सुनाई, अपनी बहनों को सुनाई। अंसार की औरतों ने जब पर्दे की आयत सुनी फिर वो सारी रात सो न सकी, सारी रात जागती रही। सारी रात पर्दे सीने में उन्होंने बसर कर दी। ये नहीं शॉपिंग करने जाएंगी फिर पर्दा खरीद के लाएंगी फिर पर्दा कर लेंगी। आयात को उन्होंने सुना है, अल्लाह का हुक्म आ गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही आसमान से नाज़िल हो गई है, अल्लाह का आर्डर आ गया है। अब इस आर्डर पे अमल करना है, फौरन फिल फौर इसको इताअत में लाना है, फर्मा बरदारी में लाना। वो सोई नहीं थी, पर्दे सीने में लग गई। कोई टुकड़ा किधर से ले रही हैं, कोई टुकड़ा उन्होंने किधर से लिया, टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया, टुकड़ों को जोड़ती जा रही है। किसी टुकड़े का रंग कोई है, किसी टुकड़े का रंग कोई है, कोई कपड़ा किस किस्म का है, कोई किस किस्म का है, टुकड़ों को जोड़ती रही। बाद औरतों ने घरों के पर्दे उतारे, उनकी चादरें बनाई, उनके बुरके बनाए। चश्मे फलक ने देखा, कायनात ने देखा। जब हजरत बिलाल ने फजर की अजान दी, अंसार की औरतें बापर्दा होकर मस्जिद नबी में आई। ये इस्लाम है मेरे भाइयों, इसका नाम दीन है, इसका नाम दीनदारी है, इसका नाम अहले हदीसियत है, इसका नाम अहले सुन्नतियत है। इस्लाम अल्लाह का हुक्म सुन लिया, पैगंबर की बात सुन ली, बस उस पर फिल फौर अमल किया जाए, चुनके चुनांचे अगर मगर नहीं, इसका नाम इस्लाम नहीं। इस्लाम क्या है? मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मुस्तफा हो, उधर गर्दन झुका। यहां जिंदगियां बीत गई जलसे सुनते हुए, जिंदगियां गुजर गई जो है खुतबा सुनते हुए, इल्म सीखते हुए, सिखाते हुए जिंदगियां बीत गई है। ना हिजामतें बदली, ना वज़ाकता बदली, ना लिबास बदला, ना कोलो किरदार बदले, ना मामलात बदले। इसका नाम इस्लाम नहीं। नेमन निसाउ निसाउल अंसार, अंसार की औरतें बेहतरीन औरतें थी। अफजलियत जातों में नहीं है, अफजलियत सिर्फ खानदानों में नहीं है। अफजलियत के लिए मर्द होना काफी नहीं है, मर्द हो औरत हो, अल्लाह के यहां वो अफजल है जो अल्लाह का ज्यादा फरमाबरदार है, जो अल्लाह का ज्यादा मुती है, अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है, जिसके दिल में ज्यादा ईमान है। अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा महबूब वो है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, वला इला अजसामिकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारे कादावर जिस्म, तुम्हारी रंगते, वला इला अंसाबिकुम, तुम्हारा नस्ब, खानदान, कबीला, बिरादरी, अल्लाह ये नहीं देखता। अल्लाह क्या देखता है?
वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह दिल देखता है, दिल में ईमान कितना है, दिल में तकवा परहेजगारी कितनी है, इताअत के जज्बे कितने हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल देखते हैं, व आमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे अमल देखते, नेकियां देखते। औरतें ज्यादा फरमा बरदार है तो वो ज्यादा फजीलत रह जाती है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी ने शिकवा किया, कहने लगी आका हम कुरान पढ़ती हैं, हम कुरान सुनती हैं, आप पर कुरान नाज़िल होता है, आप कुरान पढ़ते चले जाते हैं, हम सुनती चली जाती है, मर्दों का तस्करा आता है, जिहाद के तस्करे हैं, मर्दों की बातें हैं, उनके इनामात हैं, मर्दों की बातें हैं, मर्दों के तस्करे जा बजा मौजूद हैं, मर्दों के तस्करे जगह जगह में मौजूद हैं, हमारे तस्करे तो नहीं है औरतों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से जबरील को नाज़िल कर दिया, जबरील कुरान लेकर। आपने अपनी बीवी को बुलाया, कहा नाज़ला फीकिल कुरान, तेरे बारे में जबरील कुरान लेकर आ। कुरान नाज़िल होती है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन। अल्लाह फरमाते हैं नेकी करने वाला मर्द हो या औरत, मर्द हो या औरत हो, जो भी हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, उसको अज़मत मिलेगी, उसको रिफ़त मिलेगी, उसको शान और शौकत मिलेगी। जो अल्लाह का फरमा बरदार होगा वो मर्द हो या औरत। तो अंसार की औरतें फजीलत लेगी, मुकाम मर्तबा लेगी, अजमत लेगी। नेमन निसाउल अंसार, सईदा कहा करती थी, उनके तस्करे किया करती थी, उनका मुकाम बयान किया करती थी। नेमन निसाउल अंसार, अंसार की औरतें क्या कहने अंसार की औरतों। वजह क्या है? वो अल्लाह की इताअत करने में, अल्लाह की फरमा बरदारी करने में देर नहीं करती। ऐसा ईमान होना चाहिए। उम्मे खल्लात, जिसका सारा खानदान मैदान जिहाद में कट गया, उसका बेटा भी शहीद हो गया। उसे खबर मिली तेरा बेटा मैदान जिहाद में शहीद हो गया। ये अंसार की औरत की मैं बात कर रहा हूं। अंसार की औरतें, सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया था अंसार की औरतें बेहतरीन औरतें। उम्मे खल्लाद, पता चला तेरा बेटा भी शहीद हो गया है। वो अपने बेटे की लाश को देखने के लिए, उसका दीदार करने के लिए, उसके चेहरे की झलक के लिए अपने घर से निकली। तो किस अंदाज में निकली? उसने अपना पूरा जिस्म जो था पर्दे में ढांपा हुआ था। मुनाफिकीन ने बातें की, कहा ये खतून कैसी खतून है, ये कैसी खतून है, इसका बेटा शहीद हो गया, ये फिर भी बाप पढ़ता है, बाप पढ़ता जा रही है। उन्हें ताज्जुब हुआ, ताज्जुब, सरापा हैरत बन गए। ताज्जुब क्यों हुआ? जब किसी पे इस किस्म का सदमा आता था, पर्दा तो दूर की बात, औरतें गिरेबान फाड़ दिया करती थी, चेहरों पे थप्पड़ मारा करती थी, अपने बालों को नोचा करती थी, दुपट्टे कहां, वो अपनी कमीजें फाड़ दिया करती थी दौरे जहलियत में। जब इस्लाम की तस्वीर उन्होंने देखी, जब उन्होंने इस्लाम का रंग देखा ना, रंग, इस्लाम का रंग चढ़ा हुआ उन्होंने देखा, सरापा हैरत बन गए। ये खातून है, इसका बेटा शहीद हो गया है और ये बापरता जा रही है। नेमन निसाउल अंसार, अंसार की औरत थी। एक बंदे की बात सुनी, दूसरे की सुनी, तीसरे की सुनी, रुक गई, कहा खामोश हो जाओ, मत कोई बोले। उर्ज़ौ इब्नी वला उर्ज़ौ हयाई, मेरा बेटा मुझसे छिना है, मेरी हया तो नहीं गई, मैं अपने बेटे को खो बैठी हूं, मेरा बेटा चला गया है, मेरी हया तो नहीं गई।
और ये इस्लाम है मेरे भाइयों। आज देखो चौकों चौराहों में, आज देखो बाजारों में जानवरों की तरह फिरती है, ना सर पे दुपट्टा है, सूरत हाल दिगर गो बनी हुई है। वो भी तो किसी की बेटी होगी ना, किसी मुसलमान के घर पैदा हुई है। इसको गुड़ती किसी मुसलमान ने दी होगी, नाम फातिमा होगा, नाम उसका मुसलमानों वाला होगा, लेकिन ये खातून फिरती है बेपर्दा, इस्लाम का नाम लेती है, इस्लाम की बात करती है, लेकिन इस्लाम का रंग उस पर चढ़ा नहीं। उम्मत की इस्लाह अमल से होती है। उम्मत अपनी इस्लाह खुद करे, हर शख्स अपनी इस्लाह कर ले, हर औरत अपनी इस्लाह कर ले, हर मर्द हर औरत इस्लाम के सांचे में, इस्लाम के ढांचे में अपने आप को ले आए, इस्लाम के रंग में रंग ले, पूरी उम्मत की इस्लाह हो जाए। हर घर अपने घर को इस्लाम के रंग में रंग ले, हर खानदान हर कबीला इस्लाम के ताबे हो जाए, उम्मत की इस्लाह हो जाए। नेमन निसाउल अंसार, अंसार की औरतें बेहतरीन औरतें। मैं एक बच्ची का तस्करा करता हूं, अंसार की एक बच्ची 15-16 साल उसकी उम्र थी। तवज्जो से सुनिएगा, फिर अपना मुहासबा कीजिएगा, समा खराशी के लिए नहीं सुनना। तवज्जो से सुनिएगा, फिर खलवत और तन्हाई में बैठ के गौर कीजिएगा, तदब्बर कीजिएगा, हम कहां खड़े हैं। इस्लाम हमारे करीब भी है या नहीं। 15-16 साल की बच्ची अंसार की है, खूबसूरत, अल्लाह ने उसको रंगत दी, लंबा उसका कद था। उसके रिश्ते के लिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब को भेजा। जुलैबीब कौन है? काली उसकी रंगत थी, चिपटी हुई उसकी नाक थी, छोटा उसका कद था, फेरी लगाता था, मक्के की मदीने की गलियों में फेरी लगाता था, सब्जी बेचता था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुलैबीब मैं तेरी शादी ना कर दूं? कहता अल्लाह के रसूल मुझे रिश्ता कौन देगा? ताजीदुनी कासिदन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब मैं तो घटिया हूं, लोगों की नजरों में निकम्मा माल हूं, रद्दी हूं, काली मेरी रंगत है, चिपटी हुई मेरी नाक है, गरीब और मुफलिस गुर्बतों ने मेरे घर में डेरे डाले हुए हैं, मुझे रिश्ता कौन देगा? आपने फरमाया जाओ फलान सारी के घर जाओ, दरवाजा खटखटाओ, उसे कहना मुझे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर। दरवाजा खटखटाया, अंसारी बहन निकले, हाँ जुलैबीब कैसे आना हुआ? कार सलानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैकुम, मुझे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास भेजा है, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर। सिराप हैरत बन गया, उसके कद को देखता है, उसकी रंगत को देखता है, अपनी बेटी का कद देखता है, उसकी खूबसूरती देखता है, कहता ठहरो। अंदर गए, बीवी से कहा जुलैबीब आया हुआ है, छोटी उसकी कद है, काली उसकी रंगत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है हमारी बेटी के रिश्ते की। वो भी हैरत में पड़ गई। अल्लाह, दोनों मियां बीवी दोनों खामोश। 14-15 साल की बच्ची पर्दे के पीछे बैठी थी, घर के एक कोने में खैमा लगाया हुआ था, जिस तरह इत्काफ के लिए खैमा लगता है, उसने घर के एक कोने में खैमा लगाया हुआ था, उधर रहती थी। ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर की बात है कि कवारी बच्चियां
घर की सेन में भी ना अपने भाइयों के सामने खुला फजूल नहीं चला फिरा करती थी, मकसद के मुताबिक निकलती थी, फिर अपने खेमे में बैठ जाती थी। ये सही बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा में मौजूद है। शर्म हया का दौर था, इस्लाम की हिंगत चढ़ी हुई थी कि कवारी बच्चियां इतनी शर्मीली होती थी कि वो घर के एक कोने में खेमा लगा लेती थी और ज्यादा वक्त उसमें बसर करती थी। आज कवारी बच्चियां आपको चौकों चौराहों में, बाजारों में भरे हुए मिलेंगी। वो पर्दे में बैठी है, उसने सुना अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उसके कानों में पहुंचा। मां बाप ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने जुर्रत की, हिम्मत की, उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अल्लाह अकबर। मुस्नद अहमद में मैंने उसका लेक्चर पढ़ा, मैंने उसका दरस पढ़ा कि उसने अपने माँ बाप को क्या दरस दिया था। 14-15 साल की बच्ची ने अपने माँ बाप की क्या ज़ेन शादी की थी, कैसे उनको समझाया था, किस तरह उनका तज़किया किया था। 14-15 साल की बच्ची की गुफ्तगू सुन के सिरापा हैरत बढ़ जाता। तो उसने कहा, या बताइए ऐ मेरे मोहतरम वालिदैन, तुम खामोश क्यों हो गए? तुम क्यों खामोश हो गए? तुम जुलैबीब की काली रंगत देख रहे हो इसलिए खामोश हो? तुम जुलैबीब के छोटे कद को देख रहे हो इसलिए खामोश हो? ऐ मेरे मोहतरम वालिदैन, तुम जुलैबीब की गुर्बत, मुफलसी, उसकी तंगदस्ती को देख रहे हो इसलिए खामोश हो गए हो? ऐ मेरे मोहतरम वालिदैन, तुम जुलैबीब की रंगत को ना देखो, तुम उसके कद को ना देखो, तुम उसकी गुर्बत को ना देखो, तुम ये देखो मन अरसलहू, जुलैबीब को भेजने वाला कौन? नेमन निसाउ, निसाउल अंसार, अंसार की औरतें बेहतरीन औरतें थी। ये उनके औसाफ थे, ये उनके जज्बे थे, ये उनका ईमान था, ये उनका इस्लाम था। तुम उसकी रंगत ना देखो, तुम ये देखो भेजने वाला को। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान दे, हमारी बेटियों को भी अल्लाह ऐसा ईमान दे, हमारी बहनों को भी अल्लाह ऐसा तकवा दे दे, उम्मत की इसलाह हो जाए। मां बाप खामोश है, अल्लाह अकबर। फिर उसने कुरान की आयतें पढ़ी। मैं हैरान हूं, 14-15 साल की बच्ची अल्लाह के नबी से इल्म उसने सीखा था। इल्म कैसे? उसने कोई 8 साल के 6 साल के कोर्स नहीं किए थे। वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हफ्ते में 1 दिन दरस सुना करती थी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जुमा पढ़ा करती थी। उन्होंने ऐसे इल्म सीखा था, कुरान की आयतें याद थी, उसने आयतें पढ़ पढ़ के अपने माँ बाप को समझाया था। उसने क्या कहा? या बताया ऐ मेरे मोहतरम वालिदैन, क्या तुमने कुरान नहीं सुना, कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह क्या फरमाते हैं? वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा। अल्लाह का फरमान है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर कोई मोमिन मर्द, कोई मोमिना औरत अपनी मर्जी नहीं कर सकती, उन्हें इख्तियार नहीं अपनी मर्जी। अल्लाह अकबर। और फिर अपने माँ बाप को क्या कहती है? मेरे मोहतरम वालिदैन, परेशान ना हो, परेशान ना हो, मेरा ईमान है अगर मैं अपने पैगंबर का हुक्म मान के, मैं अपने पैगंबर का आर्डर मान के जुलैबीब से शादी कर लूंगी, मैं उसके घर में चली जाऊंगी, मैं उसके साथ आबाद हो जाऊंगी। मेरा ईमान और मेरा अकीदा है लन युज़य्यनी अल्लाह, अल्लाह मुझे कभी जाया नहीं करेगा। ये मेरे पैगंबर का अल्लाह मुझे कभी बर्बाद नहीं करेगा। फिर तारीख ने देखा, फिर तारीख ने देखा है उस खातून की जुलैबीब से शादी हुई, अल्लाह ने उसको इतना मालदार किया, इतना बरकत से नवाजा। एक वक्त आया कि मदीने की जब ज़कात इकट्ठी होती थी, सबसे ज्यादा ज़कात उस खातून के घर से आती थी।
ये ईमान था, यकीन था ना। शेख फरमा रहे थे कि जब यकीन ही नहीं है अल्लाह के फैसले पर, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम पर यकीन ही नहीं है, तो फिर तब्दीली कैसे आएगी, फिर इस्लाह कैसे होगी? अल्लाह अकबर। फिर उसने उसके लेक्चर का जो आखिरी जुमला था ना, उसने जो आखिरी जुमला बोला, सोने के पानी से लिखने वाला, सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला उसने क्या हुआ? उसने कहा, या बताया ऐ मेरे मोहतरम वालिद हैं, मेरा फैसला सुनो। मेरा फैसला क्या है? रज़ीतु लिनफ्सी मा राज़ी अली रसूल। मेरे लिए जो रिश्ता मेरे पैगंबर ने पसंद किया है, मेरे पैगंबर की पसंद मेरी पसंद। बस रंगत काली है कोई बात नहीं, काद उसका छोटा है, गरीब मुफलिस है कोई बात नहीं। रज़ीतु लिनफ्सी मा राज़ी अली रसूलुल्लाह। मुझे ये जुलेबी पसंद है क्योंकि ये मेरे पैगंबर की पसंद है। हमें वो चेहरा पसंद नहीं जो पैगंबर का चेहरा हो, हमें वो लिबास पसंद नहीं जो पैगंबर का लिबास है, हमें वो वज़ाकता पसंद नहीं जो पैगंबर की है, हमें वो खुशी गमी पसंद नहीं जो पैगंबर ने सिखाई है। फिर किस चीज का नाम इस्लाम है? इकबाल भी बेचारा रो पड़ा था, उसने कहा था वज़ा में तुम नसारा हो,